प्रकृति ने हम इंसानों को तो बनाया है, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ऐसे इंसान को भी बनाया है जिन्हें आज के समय में हम आदिवासी नाम देते हैं। शुरुआत में जब इंसानी सभ्यता की शुरुआत हुई थी, तब इंसान जंगलों में किस तरह से अपनी जिंदगी को बिताते थे, इस बारे में तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा और जाना होगा। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे हम इंसान मॉडर्न होते हुए चले गए और आज हम इस जगह तक पहुंच चुके हैं जहां पर हम उल्टा ही प्रकृति को ही चैलेंज दे रहे हैं। लेकिन आज के समय में भी अभी तक हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि प्रकृति के नियमों के अनुसार चलते हैं। जैसे कि आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वज रहा करते थे और अपने तौर तरीकों से धरती को और प्रकृति को बचाने के लिए इतने ज्यादा आक्रामक हो जाते थे कि दुनिया की सबसे तगड़ी अमेरिकन आर्मी भी उनको देखकर दूर पीछे हट जाती है। और आज हम आपको इस वीडियो में दुनिया में मौजूद उन्हीं जनजातियों के बारे में बताएंगे, उन्हीं आदिवासी समुदाय के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी प्रकृति और अपनी जमीन और अपने रहन सहन को और अपने परंपरा को दुनिया भर से लड़कर आज तक बचाए रखा है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें और साथ में वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं। चिंबू स्केलेटन। सबसे पहले हम जिस आदिवासी समुदाय की बात करने जा रहे हैं उनका नाम है चिंबू आदिवासी समुदाय। दुनिया के सबसे खतरनाक आदिवासियों में से एक चिंबू पापुआ न्यू गिनी के कई इलाकों में रहते हैं। इस समुदाय के रहने वाले लोग अपने शरीर को मिट्टी और राख की मदद से इस तरह से पेंट कर देते हैं और देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे कि ये शरीर उनका नहीं बल्कि एक चलता फिरता कंकाल है। दरअसल वो अपने दुश्मनों को खुद से डराने के लिए इस तरह का रूप धारण करते हैं। 90 के दशक में इनका सामना अंग्रेजों से हुआ था और जिस वजह से अंग्रेजों को इनसे बहुत ही बुरी तरह से डर कर भागना पड़ा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब किसी का सामना इनके समुदाय के लोगों से होता है तो फिर लोग लड़ाई से ज्यादा इनके शक्ल को ही देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। ये लोग आज भी ट्रेडिशनल तरीके से अपनी जिंदगी को जीते हैं, खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं और अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं। ये आदिवासी समुदाय पापुआ न्यू गिनी के उस इलाके में पिछले 400 सालों से अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। मोहावक पीपल। सबसे पहले आपको बता दें कि मोहावक बालों की एक बनावट को कहते हैं जिसमें कि बाल किसी इंसान के सिर पे खड़े हुए एक झाड़ियों की तरह दिखाई देते हैं। इस आदिवासी समुदाय के लोग अपने बालों को इस तरीके से सजाते हैं और यही वजह है कि इनका नाम महावक समुदाय रखा गया। ये आदिवासी का समुदाय नॉर्थ अमेरिका का सबसे पहला आदिवासी समुदाय है। ये आदिवासियों का एक ऐसा समूह है जो कि बंजारों की तरह अपनी जिंदगी को बिताते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक हमेशा भागते रहते हैं। एक समय ऐसा आया जब ये लोग अमेरिका से भागकर कनाडा चले गए, लेकिन इससे पहले इन आदिवासियों के समूह का सामना ब्रिटिश और फ्रांस के सैनिकों से हुआ था। और हैरानी की बात तो ये है कि ब्रिटिश और फ्रांस के मॉडर्न सैनिक इन समुदाय से बहुत ही बुरी तरह से हार गए। उस समय ब्रिटेन और फ्रांस के सैनिकों से लड़ने के लिए इन आदिवासी समुदाय ने दो अलग अलग आदिवासी समुदाय से गठबंधन किया था। वैसे तो इन समुदाय में रहने वाले लोग बहुत ही शांति से रहने वाले लोग हैं, लेकिन जब बात उनके अपनी जिंदगी पर आती है तो फिर वो बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। इस समुदाय की सबसे खास बात यह है कि इस समुदाय में सिर्फ पुरुष ही लीडर बन सकता है और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि लीडर को चुनने का वोट सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही देती हैं। सेंटाइनलेस ट्राइब। अब हम आपको ऐसे आदिवासी समुदाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि दुनिया का एक इकलौता ऐसा आदिवासी समुदाय है जो कि इस पूरी दुनिया से कटा हुआ है। इस समय वहाँ पर क्या हो रहा है और वो लोग किस तरह से रह रहे हैं, इसके बारे में किसी को भी कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। ये जनजाति कहीं और पर नहीं बल्कि हमारे भारत के ही बंगाल की खाड़ी में अंडमान एंड निकोबार के बने हुए एक छोटे द्वीप पर बसा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस द्वीप पर जाने के लिए भारत सरकार ने हर किसी को मना कर दिया है ताकि इस आदिवासी समुदाय को हम इंसानों से कोई भी खतरा न हो। हिंदुस्तान सरकार और दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना है कि ये समुदाय इकलौता एक ऐसा समुदाय है जिन्हें देखकर हम इंसानों के शुरुआती जिंदगी की कल्पना कर सकते हैं कि वो लोग किस तरह से रहते होंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी बेवकूफ लोग हैं जो कि धर्मांतर में यकीन करते हैं। और हाल ही में एक ऐसा इंसान जो कि वहाँ के आदिवासियों को ईसाई बनाने के लिए चुपके से उस द्वीप पे चला गया। लेकिन यहाँ पर सबसे बुरी बात यह है कि करीबन 15 दिन बाद उस इंसान को खोजे जाने पर उसकी लाश मिलती है। इसका मतलब ये था कि उन आदिवासियों को भी अपनी जगह पर किसी के दखल का बहुत ही
बड़ी सजा देते हैं। यानी कि वो आदिवासी इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि किसी भी इंसान को देखते ही तुरंत ही अपने तीर बाड़ों से बहुत ही बुरी तरह से मार डालते हैं। और इसी वजह से भारत सरकार ने इस द्वीप पर जाने के लिए दुनिया भर के हर इंसान को मना कर रखा है। बस उस द्वीप पर दूर से ही अपने कैमरे द्वारा उन लोगों को देखा जा सकता है। एक बार उन लोगों को हेलीकॉप्टर से देखने का प्लान था। जैसे ही उनके ऊपर से प्लेन को ले जाया जाता है, ये खतरनाक आदिवासी उस प्लेन पर इतने बाण चलाते हैं कि प्लेन का कोई भी हिस्सा नहीं बचता जिसपे बाण न लगा हो। सोचिए दोस्तों, आसमान में उड़ने वाले लोगों को भी इनसे बहुत ही ज्यादा खतरा है। शावनी पीपल, अब हम जिस आदिवासी समुदाय की बात करने जा रहे हैं, ये आदिवासी समुदाय अमेरिका में ही रहने वाला है। लेकिन आज के समय में ये लोग अमेरिका से हटकर पेंसिल्वेनिया में रहते हैं। इस समुदाय में लोग अपने नेतृत्वकर्ता को चुनने के लिए उनके लड़ाई करने के स्किल और तीरंदाजी के स्किल को देखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन आदिवासियों के पास युद्ध के बहुत ही खतरनाक तरीके होते हैं। जब ब्रिटिश लोगों ने इनके जमीन को हथियाना चाहा था, तो फिर इस आदिवासी समुदाय ने ब्रिटिश सैनिकों को बहुत ही बुरी तरह से हराया था। बाद में इन लोगों ने अमेरिका के लोगों से भी लड़ाई लड़ी, जब अमेरिका के लोग इनके जमीन को हथिया कर उस पर अपना कब्जा करना चाहते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये आदिवासी समुदाय अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब ये अमेरिका के कुछ ही इलाकों तक सीमित रह गया है। असारो मडमैन, अब हम आपको जिस आदिवासी समुदाय के बारे में बताने जा रहे हैं, ये दुनिया के सबसे खतरनाक आदिवासियों में से दिखने में एक हैं, जो कि पापुआ न्यू गिनिया के जंगली इलाकों में रहते हैं। इन्हें मिट्टी से लिपटा हुआ इंसान के रूप में देखा जाता है। दरअसल ये जब भी अपने शिकार पर निकलते हैं या फिर कभी लड़ाई के लिए निकलते हैं, तो फिर ये अपने पूरे शरीर और चेहरे पर बहुत ही बुरी तरह से मिट्टी लपेट लेते हैं और अपने पूरे शरीर को सफेद रंग से रंग लेते हैं और अपनी उंगलियों पर नोकीले बांस लगा लेते हैं। और यही नहीं, अपने चेहरे पर भी मिट्टी के मास्क लपेट लेते हैं। इन लोगों को लगता है कि ऐसा करने पर उनके दुश्मन उनसे डर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसा हो भी जाता है। दुनिया के चाहे कितनी खतरनाक आर्मी ही क्यों ना हो, इनको इस तरह से अजीब देखकर पहले तो डर ही जाते हैं। और यही नहीं, जो भी कोई इंसान इन्हें पहली बार देखता है, तो फिर उनके तो पहले ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हार्ट भी फेल होने का चांस हो जाता है। कोरुबो ट्राइब, कोरुबो जनजाति दुनिया के उन जनजातियों में से एक है जो कि मॉडर्न लाइफ से दूर रहकर अलग ही अपने तौर तरीके से जीते हैं। ये जनजाति ब्राजील में रहती है, जो कि अमेज़न के जंगलों में अपनी जिंदगी को बिताते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज उनके जनजाति में सिर्फ 150 से लेकर 180 तक लोग बचे हुए हैं। ये जंगल में ही शिकार करते हैं और कठिन तरीके से अपनी जिंदगी को बिताते हैं। लेकिन आज के समय में ये ग्रुप 2 भागों में बढ़ चुका है। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि अपने कट्टर स्वभाव की वजह से इन बातों पर अड़ा हुआ है कि ये पुराने तौर तरीकों से ही अपनी जिंदगी को जिएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रुप है जो कि बाहरी दुनिया के लोगों से भी अपने संपर्क को बनाए रखता है और उनसे हेल्प भी लेता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि हम इंसानों की वजह से ये ग्रुप 2 टुकड़ों में बट गया। और यही वजह है कि इनमें से एक ग्रुप हम इंसानों से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। अगर किसी भी इंसान का सामना अगर उस ग्रुप से हो जाए तो फिर ये कन्फर्म है कि वो लोग आपको मौत के घाट उतार सकते हैं। सोरी ट्राइब इथोपिया, सोरी आदिवासियों की एक ऐसी जनजाति है जो कि इथोपिया में पाई जाती है और आज के समय में इनकी जनजाति में करीब 7000 से ज्यादा लोग पाए जाती हैं। ये आदिवासी भी दुनिया के सबसे खतरनाक आदिवासियों में से एक हैं। ये जनजाति अपने शरीर पर अजीब और दर्दनाक बनावट की वजह से पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा मशहूर है। जैसे कि आप इनको इस वीडियो में देख सकते हैं, इन लोगों ने अपने होठों में बड़े से प्लेट जैसी चीजों को फंसा रखा है और इन लोगों ने अपने लिप्स को बहुत ही अजीब तरीके का शेप दे रखा है। इन लोगों में एक बात प्रचलित है, इन जनजाति के किसी महिला का लिप जितना ज्यादा चौड़ा होगा या उसने जितनी भी ज्यादा अधिक चीजें पहनी होंगी, उनकी वैल्यू उनके समाज में उतनी ही ज्यादा होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये चीजें बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होती है, लेकिन इन जनजाति में रहने वाली औरतों को उस दर्द की आदत पड़ जाती है और उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस जनजाति में पाए जाने वाले यंग लड़के कम उम्र में ही लकड़ी से की जाने वाली लड़ाई को सीखते रहते हैं, क्योंकि ये पहले से ही भविष्य में होने वाले खतरों से अपने आप को बचाने के लिए लड़ाई के तरीकों को सीखते हैं। अब ये भी कह सकते हैं कि ये लोग छोटी उम्र में ही अपने सैनिकों को तैयार करने लगते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपने देख लिया कि हमारी धरती पर अभी भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके बारे में हम आज तक पूरी तरह नहीं जान पाए हैं। ऐसे ही धरती के और भी राज हैं। अगर आप आगे की वीडियो में और भी ट्राइब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको वीडियो मिल जाए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ओके, बाय।